अब आप देखिए, अब है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। इसमें क्या बोला है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब एक बात सुनो, उन्होंने क्या बोला, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको पता होगा न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। हमें ये पता नहीं है कि न्यूमरेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं लेट न्यूमरेटर, कितना बोल दिया हमने, x, यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। उसके बाद में अपन बोल देते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने क्या बोल दिया, y बोल दिया, यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। वो हमें नहीं पता कि भाई फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, फाइंड करना है। तो हमने न्यूमरेटर को क्या बोला, x बोल दिया, और डिनोमिनेटर को हमने क्या बोला, y बोल दिया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बोलता है ना उसके अकॉर्डिंग करना है हमें काम। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, जब हमें फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे आता है, यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। फ्रैक्शन तो ऐसे निकलता है। अब क्वेश्चन में आप देखना क्या बोला, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 अपन ऐड करेंगे। क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोला उसने, दोनों जगह आपको क्या करना है, 2 को ऐड करना है। तो कर दो आप, x + 2 किया और यहाँ पे भी y + 2 किया। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये बुक में दिया था, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कितना आपको फ्रैक्शन बनता है, 9/11, यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। ये बुक में आपको बोल रखा है ना। अब आप सुनो, ऐसा अपन ने कर दिया, जब अपॉन में कोई वैल्यू हो, दो साइड हो, एक हो लेफ्ट हैंड साइड और एक क्या हो, राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो, बीच में इक्वल का साइन आएगा और दोनों तरफ क्या होते हैं, अपॉन में होती है वैल्यू, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ अपन कर देते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई। आई पसंद में 11 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है और 9 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है, तो अपन करते हैं। 11 को x + 2 से करना है तो डायरेक्ट नहीं करके अपन ऐसा कर देते हैं, 11 को मल्टीप्लाई किससे किया, x + 2 से, क्लियर है। अब आप आगे सुनो, 11 का मल्टीप्लाई x + 2 से करना है और यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई y + 2 से करना है, यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब 11 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है तो 11 को 1 से करो, 11x, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस हो गया, 11 × 2 = 22 इक्वल 9 को y से करो, 9y, ये प्लस ये प्लस, प्लस हो गया, ठीक है। 9 × 2 = 18, यहाँ तक आई पसंद में, ये क्लियर। अब मैंने आपको क्या बोला, वेरिएबल को एक तरफ, ठीक है। अब वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, एक तो x वाला है 11x, 9y वेरिएबल है ना भाई, y वेरिएबल है तो इधर ले आओ, प्लस का है तो माइनस का हो गया, इक्वल में 18 अपनी जगह पे है तो साइन वही रहेगा, 22 प्लस का उधर गया तो माइनस का 22, यहाँ तक आगे बात समझे। अब सुनो, ये लेस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक x है और एक क्या है, y है। सेम वेरिएबल होता तो माइनस हो सकता था, ठीक है। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज आप क्या करें, कॉपी कर दो, यहाँ तक क्लियर है। इक्वल, अब दोनों क्या है, नंबर है, नंबर है तो हो सकता है एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस होता है। 22 में से 18 गए, 4 बचा, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 4 बचा, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कह दें, 1 कह दो, यहाँ तक क्लियर है आपके। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं जिसमें उसने क्या बोल रखा है, ठीक है। देखना क्वेश्चन, इसमें आगे बोला है 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब दोनों में क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो वापस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है,
भाई न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये हो गया। उसने क्या बोला, 3 को 8 करो दोनों साइड में, तो प्लस 3 कर दो, प्लस 3 कर दो, समझ गए। तो आना क्या चाहिए फ्रैक्शन, आपको बता रखा है 5/6, आई बस समझ में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पे अपन कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ये किया और ये अपन ने ये किया, समझ गए क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब देखो 6 को x + 3 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को y + 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। करो, 6 को x से करो, 6x + 6 3 जा 18 इक्वल में 5 को y से करो, 5y + 5 3 जा 15। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और चीज़ सुनो, वेरिएबल वन साइड कर दो, 6x 5y इधर आया, माइनस का 5y इक्वल 15 अपनी जगह पे है, 18 प्लस का इक्वल के उधर गया, माइनस का 18, तो 6x - 5y इक्वल में एक प्लस और एक माइनस ही होता है। 18 में से 15 लेस करो, 3 बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 3, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनो, अभी तक हमने क्या देखा था, थोड़ी सी लैंग्वेज थी, इक्वेशन 1 और 2 हो रही थी, अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा बड़ा बन गया, ठीक है। अब हमें आगे सोल्व करना है, तो देखो अपन आगे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। कैसे होगा ध्यान देना, 1 और 2 निकल गई। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो। भाई इसमें नहीं बोल रखा है, बट कंसेप्ट कौन सा चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन, या हो सकता है थर्ड क्वेश्चन है तो उसमें दे रखा हो, है ना। सब्स्टिट्यूशन से करो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, आई बस समझ में, इक्वेशन 1 को लेके सोल्व करेंगे, है ना। समझना 1 कौन सी है, 11x - 9y इक्वल में -4, 11x - 9y इक्वल में -4। अब ध्यान से देखना सब्स्टिट्यूशन कैसे सोल्व होता है, लिख दिया अपने इक्वेशन 1। अब क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को वन साइड रखो, बाकी अदर को उधर ले जाओ, ठीक है। तो 11x का 11x मैंने x को रख लिया, इक्वल में 9y माइनस का उधर गया तो प्लस का 9y और माइनस का 4 अपनी जगह पे, समझ गए। अब y की वैल्यू हमें नहीं पता, ना ही हमें x की वैल्यू पता, तो ये इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल अकेला होना चाहिए। तो x को आपने अलग रखा, तो 9y - 4 अपनी जगह पे है, डिवाइडेड बाय 11 मल्टीपल में था, वहाँ गया तो डिवाइड में हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 3, समझ गए। अब कुछ याद नहीं रखना है, 1 से स्टार्ट किया, आगे चलते चलो। अब इक्वेशन कौन सी लेंगे अपन, सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो, 6x - 5y इक्वल में -3, समझ गए। अब देखना, मैंने क्या बताया, वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, वो तो इसमें रखेंगे। अब x की वैल्यू आप पता कर चुके हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू फिट कर देना, ठीक है। कैसे, 6 का 6, x की वैल्यू कितनी है, 9y - 4 डिवाइडेड बाय 11 और माइनस का 5y और इक्वल में -3। आई बस हमने ये कर दिया। अब एक और चीज़ सुनो, 6 के बाद क्या लग गया, ब्रैकेट, तो जब भी ब्रैकेट लगता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर ये कैंसिल होता तो कैंसिल कर देता, नहीं हो रहा है तो नहीं कर सकते, तो ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई। 6 9 जा 54y प्लस माइनस 4 6 जा 24, कर दिया मल्टीप्लाई। और नीचे क्या है, 11 आ गया। बाकी बचा हुआ फिगर क्या है, माइनस का 5y इक्वल में -3। यहाँ तक क्लियर आपके। अब मेरी बात सुनो, बीच में प्लस या माइनस आ जाए, ये अपोन में है, तो इसको भी क्या कर दो, अपन कर दो। भाई 1 लग गया, अब क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो एलसीएम अपन ले लेते हैं कितना, 11, तो 11 बन जा 11, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो वही डिजिट आएगी, समझ गए। -1 की टेबल में 11 कितनी बार आता है, 11 टाइम। 11 को 5 से करो,
55y इक्वल में -3। समझ गए? अब आगे सुनो, y सेम दिखाई दे रहा है, सोल्व हो सकता है बिल्कुल। ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा -55 में से 54 गए, 1y, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट क्या लिख दो, y लिख दो। बड़ी डिजिट माइनस की है तो -y, फिर क्या बचा -24 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल में -3। समझ गए? अब इसको सोल्व अपन नहीं कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये वेरिएबल है, ये विदाउट वेरिएबल, तो कैसे करें? ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ -y -24। एक साथ मत करना, डिवाइड वाले को अपन पहले उधर भेज रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सर माइनस का है मैं तो उधर भेजूँ प्लस का कर दूँ, ऐसा नहीं, पहले डिवाइड वाला वहाँ जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब बोर्ड मास रूल होता है ना, तो क्या होता है, ब्रैकेट होता है, डिवाइड होता है, यही होता है ना। पहले किसको सोल्व कर रहे हैं, डिवाइड को, तो -3 11 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीपल, अब -y, अब आप भेजने की जल्दी मत करना, पहले क्या सोल्व करो, मल्टीप्लाई, -24 11 3 जा 33 किसका, माइनस का, ठीक है? अब आगे सुनो, माइनस का y इक्वल में -33 अपनी जगह पे है, -24 उधर गया तो +24, ठीक है? माइनस का y, एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस ही होता है, लेस कर लो, कितना हो रहा है 9। बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस आ गया, माइनस से माइनस क्या कर दिया, कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। आया समझ में? y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब y की वैल्यू आपका जो मन हो उस इक्वेशन में रख दो, ठीक है? अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है? इसको अपन यहाँ कर लेते हैं, लिख देना यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कितनी है y की, 9, इन इक्वेशन अपन 3 में रख दें, ठीक है? आप बोलोगे नहीं सर मैं तो 1 में रखूँ, 2 में रखूँ, आपका जो मन हो उसमें रख देना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? मेरे को 3 इजी लगी तो 3 रख रहा हूँ। क्या है, x = 9y -4 अपॉन 11, तो x = 9 का 9, y कितना है अपना 9 -4 अपॉन 11, 9 9 जा 81 -4 अपॉन 11, ठीक है? 81 में से 4 लेस करो 77, तो 77 अपॉन 11, 11 7 जा 77, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आ गया हमारे पास 7। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या बोला, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर भी रहेगा और डिनोमिनेटर भी रहेगा, तो अपन यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है? मैं यहाँ कर देता हूँ, अपन लिख रहे हैं फ्रैक्शन, ठीक है? फ्रैक्शन में अपन ने क्या लिखा था, x अपॉन y, x कितना है 7 और y कितना है 9, तो हमारा जो आंसर आया ना वो आ गया 7/9। आए बात समझ में? ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन। क्लियर आपके? ठीक है, अब आप आगे देखो 6th पार्ट, है ना? 6th पार्ट में आपको क्या बोला है, इसमें ये बोल रखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इसमें क्या है, एक तो जेकोब है और एक सन, सन मतलब उसका बेटा, ठीक है? तो अब हमें ये नहीं पता कि भाई इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है? कर लेते हैं अपन। इसमें यहाँ पे देखना, लेट कौन है, जेकोब, जेकोब प्रेजेंट एज, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, अगर कोई बच्चा या अगर कोई इसके फादर हैं, तो अगर 12 साल का है तो अपन क्या बोलते हैं, 12 years, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ। लेट मतलब मैंने एज बोला, एक्स आगे लगा दो ईयर्स, समझ गए कितना, x ईयर्स। आई बात समझ में? अब है, अब क्या बोल रखा है, जेकोब हो गया, फिर बोल रखा है सन, है ना, उसके सन की, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं जेकोब्स सन प्रेजेंट एज, अपन ने बोल दिया y ईयर्स। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है आपको?
अब एक चीज़ सुनो, ये तो हमने क्या बोला कि प्रेजेंट एज, या फिर ऐसा करो अपन जेकोब नहीं लिख के हिज सन प्रेजेंट एज ये भी लिख सकते हैं ना, आप जो चाहो। प्रेजेंट एज जेकोब की कितनी एक्स बोली और उसके बेटे की कितनी बोल दी अपन ने, वाई बोल दी। यहाँ तक क्लियर है। फिर उन्होंने बोला 5 ईयर हैंस, मतलब आफ्टर, 5 साल के बाद। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है। क्या बोला अपन ने, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उनकी एज क्या होगी। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं जेकोब्स एज। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर किसी की एज 20 ईयर है, मैंने बोला 5 साल के बाद कितनी होगी, आप क्या बोलोगे 25, ये बोलोगे। क्या किया आपने, 5 प्लस किया, भाई 5 क्या किया, प्लस किया ना आपने। तो यहाँ पे जेकोब एज, प्रेजेंट एज x है 5 साल के बाद, x प्लस 5 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, 5 प्लस किया अपन ने क्योंकि 5 साल के बाद पूछ रहा है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं अपन जेकोब्स सन एज। यहाँ पे अपन y प्लस 5 कर सकते हैं, y प्लस 5 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है आपके। ठीक है, 5 साल के बाद की तो अपने प्लस 5 दोनों में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस 5 कर दिया, है ना। प्रेजेंट x था तो x प्लस 5, y था तो y प्लस 5, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या बोला, बुक में देखो, ये बोला 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा किसकी एज है, जेकोब की। भाई जाहिर सी बात है, फादर बड़े होंगे और सन छोटा रहेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जेकोब की एज, मतलब जेकोब की एज कितनी, x प्लस 5। ध्यान से सुनना, जेकोब की एज कितनी, x प्लस 5। फिर बोला कि जो बेटे की एज है, बेटे की एज कितनी है, y प्लस 5। ठीक है, बेटे की एज की कितने टाइम, 3 टाइम। जब भी 3 टाइम 2 टाइम ऐसा आता है ना, तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितनी है उसने, 3 टाइम। 3 टाइम है तो 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, जेकोब की एज से मत कर देना। उसने ये बोला है कि जेकोब की एज जो है उसके बेटे की एज की 3 टाइम, तो बेटे की एज से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब सुनो आगे देखो, x प्लस 5 इक्वल में 3 को y से करो, 3y प्लस 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 5 3 जा 15। वेरिएबल वेरिएबल वन साइड, x 3y प्लस का इधर आया तो माइनस का 3y, 15 अपनी जगह पे है, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, x माइनस 3y, 50 में से 5 गए, 10 बच गया। आई बस में आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो यहीं अपन क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। समझ गए, इक्वेशन 1 ले लिया। अब आगे देखो, आगे सुनना, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आगे इन्होंने क्या बोला है, 5 ईयर्स अगो, मतलब पहले की बात हो रही है। अगो बोलो, बिफोर बोलो, है ना, बात एक ही। तो अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं बिफोर 5 ईयर्स। ठीक है, एक है जेकोब्स एज। अब मेरी बात सुनो, मैंने एक एग्जांपल दिया, 20 ईयर की बात करें अपन, 20 ईयर है, अगर आफ्टर होता तो अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पहले अगर कोई बंदा 20 साल का है, मैंने बोला 5 साल पहले कितने का होगा, 15 का, क्या किया आपने, माइनस किया। तो यहाँ पे भी क्या करना है, माइनस, x माइनस 5 ईयर्स और जेकोब्स सन एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में जो बोला वो काम अपन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला, 5 ईयर्स अगो जेकोब्स एज वो 7 टाइम डेट ऑफ हिज सन। कितना टाइम, 7 टाइम। अब कंपेयर कर रहे हैं अपन बेटे की एज से, तो जेकोब की एज कितनी है, x माइनस 5 इक्वल में, ठीक है, बेटे की एज है y माइनस 5, इसका कितना टाइम, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो x माइनस 5 इक्वल में 7 को y से करो, 7y प्लस माइनस माइनस 5 7 जा 35। ठीक है, सोल्व करो, x अपनी जगह पे 7y को इधर ले आओ, माइनस का 7y
इक्वल -35 अपनी जगह पे है, -5 उधर गया तो प्लस का 5, तो x माइनस 7y इक्वल में एक प्लस और एक माइनस है, माइनस ही होगा। 35 में से 5 गए 30 और बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस हो गया। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, अब वही किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते हैं अपन। आगे अपन लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप ध्यान से समझना है ना, इक्वेशन 1 अपन कैसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में क्या दिया है, x माइनस 3y इक्वल में 10 करते हैं, x माइनस 3y इक्वल में 10। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी वेरिएबल को वन साइड, x को यहाँ रखा, 3y माइनस का उधर गया तो प्लस का और 10 अपनी जगह पे है। आएगा समझ में? आगे सोल्व नहीं हो सकता तो इक्वेशन नंबर इसको क्या ले लो, 3 ले लो। ठीक है, फिर इक्वेशन अपन कौन सी लेते हैं, सेकंड लेके सोल्व करूँ। क्या है, x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल में माइनस का 30। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब x की वैल्यू कितनी आई, 3y प्लस 10 और माइनस का 7y अपनी जगह पे है, इक्वल में माइनस का 30। समझ गए? अब देखो 3y और 7y, एक प्लस का है और एक माइनस का, क्या होगा, माइनस 7y में से 3y लेस करो, कितने, 4y, बिल्कुल सही है। 4y और बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 10 अपनी जगह पे रखो, फिर माइनस का 30। वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, तो -4y माइनस 30 अपनी जगह पे है, 10 प्लस का उधर गया तो माइनस का 10 माइनस का 4y इक्वल में दोनों माइनस के, तो साइन तो माइनस रहेगा लेकिन नंबर प्लस, 30 प्लस 10 40, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल, तो y इज इक्वल टू 40/4 कितना आ गया, 10 आ गया। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 10 हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब अपन किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन में रख देता हूँ 3 में, है ना, आपका मन पड़े ना उसमें रख दो। 3 में रखा, क्या है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, 3 का 3, y की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 10, 10 3 जा 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। यहाँ तक क्लियर है? x और y तो निकाल दिया, उसने क्या बोला, जेकब की प्रेजेंट एज और उसके बेटे की प्रेजेंट एज पता करो। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं जेकब्स प्रेजेंट एज, जिसको हमने क्या बोला था, x कितना आ गया, 40 और आगे लगा देना ईयर्स। आएगा समझ में? फिर है जेकब्स सन एज, इसको y बोला और कितनी है y की 10, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 10 ईयर्स। आया समझ में?